अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपका बजट 35 से 40 हजार रुपए के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ नया मसाला ऐड करने की ट्राई की है। वो मसाला क्या है, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो क्रिएट की थी टॉप 5 डिवाइस अंडर 20,000 या आई थिंक अंडर 25,000। उसमें मैंने जो टॉप डिवाइसेस पिक की थी, एक कंपनी की आई थिंक 3-4 डिवाइसेस पिक हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी डिवाइसेस थी। लेकिन उस वीडियो में मुझे क्या कमेंट आ रहे थे कि अली भाई मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर कंपनी की डिवाइस बताएं जो कि इस प्राइस टैग में वैल्यू फॉर मनी हो। कुछ इस पर्टिकुलर कंपनी, कोई सैमसंग की पूछ रहा था, कोई ओप्पो की पूछ रहा था, कोई वीवो की पूछ रहा था। लेकिन इस वीडियो में मैंने क्या न्यू ट्राई किया कि हर कंपनी की एक डिवाइस पिक की है जो कि 35 से 40 हजार के प्राइस टैग है। मुझे लगा कि वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है उस कंपनी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के डाई हार्ड फैन हो, जस्ट लेट्स सपोज कि आप सैमसंग के मोबाइल फोन यूज करते हो, तो मैंने सैमसंग की भी एक डिवाइस पिक की है, वीवो की है, ओप्पो की है, इन्फिनिक्स की है, उसके अलावा रियलमी, रेडमी, 6 की 6 कंपनीज की मैंने एक डिवाइस पिक की है जो कि अकॉर्डिंग टू मी वैल्यू फॉर मनी है उस कंपनी के हिसाब से। लास्ट में चलकर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरे नजदीक इन 6 की 6 डिवाइसेज में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, आप किस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डाई हार्ड फैन, तो ऑब्वियसली आप उस कंपनी की ही डिवाइस के साथ जाएंगे जो कि आपको कंपनी प्रोवाइड करती है वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है और न्यू कांसेप्ट आपको काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर न्यू आए हैं, और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं सैमसंग के साथ। सैमसंग की कौन सी डिवाइस है जो कि 35 से 40 हजार के प्राइस टैग में बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है सैमसंग लवर के लिए। तो यहाँ पर जो डिवाइस निकल के आती है वो है सैमसंग गैलेक्सी A31। यस, सैमसंग गैलेक्सी A31। जी हाँ गाइस, अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो ये डिवाइस काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है सैमसंग लवर के लिए। वो क्योंकि अगर इसकी पुरानी प्राइस की बात करें तो वो थी अराउंड 42,000 रुपीज। लेकिन कुछ दिन पहले इस पर ऑफिशियल कट लगा, अराउंड 5,000 का प्राइस टैग कट लगा है इस पर, और इसकी जो न्यू प्राइस आई है वो अराउंड आई है 37,000 पे। लेकिन 37,000 के ऊपर आपको ऑफलाइन मार्केट में अच्छी खासी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी, अराउंड 35,000 में आपको ये डिवाइस पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ इस डिवाइस में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है 1080p की रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा बेटर लगी है। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, रिव्यू भी प्रोवाइड आपको किया था। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB 128GB का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया था। उस तरफ कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो बैक साइड पर आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया था। 48 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर था। फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई थी 16 मेगापिक्सल की नॉच में सेल्फी प्रोवाइड की गई थी। उस तरफ बात करें चिपसेट की तो चिपसेट मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट प्रोवाइड किया गया Helio P65, क्योंकि इस डिवाइस से आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये डिवाइस काफी ज्यादा अच्छी है। सैमसंग की कहूं तो सैमसंग की अभी तक ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है 35,000 के प्राइस टैग में, काफी अच्छी है। अगर आप सैमसंग लवर हैं तो इस डिवाइस के साथ आप जा सकते हैं। सो इस लिस्ट में हमारे पास जो सेकंड कंपनी आ रही है वो आ रही है वीवो। और वीवो का कौन सा ऐसी डिवाइस है जो कि 35 से 40 हजार के प्राइस टैग में मुझे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी है, वो है वीवो S1 Pro। यस, वीवो S1 Pro अभी भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है अगर आप वीवो लवर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आया था अराउंड 44,000 के ऑफिशियल प्राइस के साथ। यहाँ पर 4,000 का प्राइस कट लगा, 40,000 होगी इसकी ऑफिशियल प्राइस। लेकिन अभी इसकी जो प्राइस है आपको मार्केट में अराउंड 35 से 36,000 रुपए का इजीली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर ले कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई थी 6.3 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की विद 1080p की रेजोल्यूशन के साथ। उस तरफ बात करें यहाँ पर स्टोरेज की तो 8GB रैम प्रोवाइड की गई थी, 128GB की आपको स्टोरेज प्रोवाइड की। उस तरफ बात करें यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की, यहाँ पर आपको बैक साइड पर क्वाड कोर कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया था। 48 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर है। फ्रंट सेल्फी की बात करें तो नॉच में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई थी। 45 mAh की बैटरी प्लस 18 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई थी। आई थिंक सो अगर आप वीवो लवर हैं तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। अभी भी ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है, जस्ट कह रहा हूं मैं सिर्फ वीवो लवर्स के लिए। इस लिस्ट में हमारे पास जो थर्ड कंपनी आ रही है वो आ रही है पोको, सब ब्रांड है रेडमी का। यहाँ पर बात करें पोको X3 की तो ये डिवाइस काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले इसकी प्राइस के बारे में कंफर्म कर दूं, ये आई है अराउंड 42,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन अभी प्री बुकिंग के साथ यहाँ पर आपको एक MI का पावर बैंक फ्री भी देखने को मिल जाएगा। 41,000 की प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगी प्री बुकिंग के साथ। अराउंड आपको 39,000 के प्राइस टैग में पड़ेगी पावर बैंक अगर निकाल दे तो। ऑफलाइन भी ये आपको अराउंड 40,000 के प्राइस टैग में आराम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर कुछ प्रोज भी हैं, क्लोन्स भी है, वो किसी अलग डेडिकेटेड वीडियो में यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर मेन हाईलाइटिंग फीचर की बात करें तो 6.67 इंच की यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है 1080p के साथ। लेकिन यहाँ पर मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश। और आई थिंक ये फर्स्ट डिवाइस है जो कि इस प्राइस टैग में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रही है। बात करें
स्टोरेज की तो यहाँ पर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, 6GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है। उस तरफ बात कर ले कैमरा डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX 682 का सेंसर प्रोवाइड किया गया, आपका रेयर कैमरा सेंसर पर मेन सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का है। उस तरफ फ्रंट साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको 60 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, पंच होल में देखने को मिलेगा, सेंटर में आपका पंच होल होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपको 3.8mm का बहुत बारीक यहाँ पर आपको डार्क देखने को मिलेगा। चिपसेट की बात करूं तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोवाइड किया गया स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, जिसके ओवरऑल एंट्री बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो राउंड निकल के आते हैं 3,01,000। और बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, 5160 mAh की बिग बैटरी प्रोवाइड की है। ओवरऑल एक बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर ओवरऑल भी बात करूं तो ये डिवाइस काफी ज्यादा अच्छी है। और उसके अलावा अगर आप रेडमी MI वगैरह फैन है तो ये डिवाइस तो आपके लिए सुपर वैल्यू फॉर मनी हो सकती है पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान में जिस प्राइस टैग के साथ है ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं। लेकिन अभी आप वेट कर लें, ये डिवाइस को मार्केट में आ लेने दें, क्योंकि ये डिवाइस मार्केट में नहीं आई। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप इस डिवाइस का वेट कर ले, मार्केट में आ लेने दें, कुछ रिव्यूज कर लेने हमें, देन मैं आपको सजेस्ट कर सकूंगा कि ये डिवाइस कैसी है, इसे आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी हैं जहां पर इस डिवाइस के बहुत ज्यादा इशू निकल के आ रहे हैं। वो जब आ लेंगे मेरे पास और काफी ज्यादा और यूट्यूबर के पास भी आएगी, कुछ वीक के अंदर, एक वीक के अंदर सबके पास आ जाएगी। जब ऑफलाइन आएगी तब भी हमारे पास आएगी, तो देन रिव्यू सारे करेंगे, देन ही आप डिसाइड कीजिएगा कि इस डिवाइस के साथ जाना है कि नहीं जाना। इस लिस्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट कंपनी निकल के आती है वो है ओप्पो। और ओप्पो की तरफ से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि 35 से 40,000 के प्राइस टैग में वैल्यू फॉर मनी हो ओप्पो लवर्स के लिए, तो यहाँ पर जो डिवाइस निकल के आती है वो है ओप्पो A15। यस, यहाँ पर बात करें इसकी ऑफिशियल प्राइस की तो आई थी अराउंड 45,000। यस, फिर 5,000 का प्राइस कार्ड लगा, 40,000 होगी और अभी ये आपको ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 36,000 के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगी। बात करें इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है 6.4 इंच की 1080p रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, सुपर एमोलेड नहीं प्रोवाइड की गई। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको बैक साइड पर क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, मेन सेंसर आपका 48 मेगापिक्सल का है। सेल्फी की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। उस तरह बात करें स्टोरेज की तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है 8GB रैम प्रोवाइड की गई है, 128GB की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है UFS 2.1 वाली। उस तरह बात कर लें इस डिवाइस के चिपसेट की तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है चिपसेट काफी ज्यादा बुरा है, अपनी प्राइस के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट P70 प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको 20,000 के प्राइस टैग में इजीली आप देखने को मिल जाएगा। इवन टेक्नो इन्फिनिक्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा है 20,000 के प्राइस टैग में। लेकिन अगर बात करूं तो ये डिवाइस काफी ज्यादा अच्छी है ओप्पो लवर के लिए। अब जस्ट ओप्पो लवर है तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं, 20 वाट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मैं ये डिवाइस को कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकता, ये जस्ट ओप्पो लवर्स के लिए। इस लिस्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट कंपनी आ रही है वो आ रही है इन्फिनिक्स। और इन्फिनिक्स का कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि 35 से 40,000 के प्राइस टैग में काफी ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर जो डिवाइस निकल के आती है वो आ रही है इन्फिनिक्स 08। अगर प्राइस की बात करें तो ये डिवाइस पहले एक्सपेक्टेड था 40,000 के प्राइस टैग में आएगी, लेकिन अभी ये डिवाइस आएगी 35,000 के प्राइस टैग में। इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.9 इंच की बिग डिस्प्ले प्रोवाइड की जाएगी, 1080p की रेजोल्यूशन के साथ IPS पैनल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस तरफ यहाँ पर फ्रंट साइड पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरफ यहाँ पर फ्रंट साइड पर डुअल पंच होल कैमरा सेंसर है। यस, 48 मेगापिक्सल का आपका सेल्फी शूटर होगा। यस, 48 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स प्रोवाइड कर रहा है। बैक साइड की बात करें तो क्वाड कोर कैमरा सेटअप है और वहां पर 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX का सेंसर प्रोवाइड किया गया है। उस तरफ 8GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड की गई है। अगर ओवरऑल बात करें तो ये डिवाइस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है इन्फिनिक्स की तरफ से, और वैसे भी ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन इस डिवाइस का वेट कर ले, मार्केट में आएगी सबसे पहले इसका तो ऑफिशियल प्राइस का पता लगेगा। मे भी ये नशा सस्ता कार के 40,000 के प्राइस टैग में लॉन्च कर दें। यहाँ पर पोको X3 हमारे पास ऑलरेडी 40,000 के प्राइस टैग में बहुत अच्छी डिवाइस है। लेकिन 98% कंफर्म है कि ये डिवाइस 35,000 से नीचे के प्राइस टैग में आएगी। और जब ये डिवाइस आएगी तो उसके काइंडली रिव्यू का वेट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इसके रिव्यू करेंगे, देन ही आप डिवाइस को लेना, काफी रिव्यूज देखना डिफरेंट यूट्यूबर्स के, देन आप डिसाइड करना कि इस डिवाइस के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप इन्फिनिक्स फैन है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल की बात करूं तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि इस डिवाइस का वेट कर लें, रिव्यू आएंगे, देन ही आप इस डिवाइस के साथ जाइए। इस लिस्ट में हमारे पास जो लास्ट कंपनी आ रही है वो आ रही है रियलमी। और रियलमी की कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि 35 से 40,000 के प्राइस टैग में काफी ज्यादा अच्छी है, वो है रियलमी 6। अगर बात करूं इसके ऑफिशियल रिटेल प्राइस की 8GB वाली वेरिएंट की बात करूं तो वो है अराउंड 40,000 पे। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको इजीली ये डिवाइस 36,500 और 36,000 के आसपास आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। अगर बात करूं इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन की, यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है 1080p वाली रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन आपको साथ ही साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है। और सिर्फ स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है। अगर बात करूं चिपसेट की तो आपको प्रोवाइड किया गया है G90T का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको इन्फिनिक्स 08 में नेक्स्ट देखने को मिलने वाला है। उस तरफ बात करूं यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का आपका बैक कैमरा जो कि रेयर कैमरा एज मेन कैमरा होगा। 20 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी है, फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल ये डिवाइस काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप रियलमी फैन है
तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। तो ये थी 6 की 6 कंपनीज की बेस्ट डिवाइस जो कि 35 से 40 हज़ार के प्राइस टैग में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बता दी है और कुछ इनके हाईलाइटिंग पॉइंट भी आपके सामने मेंशन कर दी है। अब बात करूं इन डिवाइसेस से मुझे कौन सी डिवाइसेस काफी ज्यादा पसंद। लास्ट पे बात कर लेते हैं इन डिवाइसेस में मुझे कौन सी डिवाइस काफी ज्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर बात करूं मुझे फर्स्ट पोको X3, इन्फिनिक्स 08 और Realme 6 ये डिवाइसेस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी हैं। पोको X3 मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है क्योंकि उसमें जो फीचर प्रोवाइड किए गए हैं वो फ्लैगशिप लेवल के फीचर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन उसकी देखते हैं कि रिव्यू आते हैं, उसके मार्केट में आ लेंगे, उसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, देन मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप अभी आंखें बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी उस डिवाइस का वेट कर लें, रियल टाइम रिव्यू करेंगे, देन ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आई थिंक आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपको इन 6 की 6 डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस सबसे ज्यादा अच्छी लगी है और कौन सी डिवाइस आपको बुरी लगी है, क्योंकि मैंने हर कंपनी की टॉप डिवाइस को मैंने आपके सामने रख दी है जो कि 35 से 40 हज़ार के प्राइस टैग में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है उन कंपनीज के हिसाब से। ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल मुझे इन डिवाइसेस में कोई डिवाइस पसंद नहीं आई। मुझे जस्ट इन्फिनिक्स 08 और पोको X3 और Realme 6 ये डिवाइसेस पसंद आई हैं और Realme 6 भी अभी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। अब जो मेन ट्रेंड है वो है इन्फिनिक्स 08 और पोको X3 का। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो विजिट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।